किसान मेले में पहुंचे बतौर मुख्य अतिथि कृषि मंत्री चौधरी चंद्र कुमार ने कहा, किसानों को परंपरागत तथा प्राकृतिक खेती के लिए प्रोत्साहित व जागरूक करें। वैज्ञानिक किसानों की समस्याओं का खेतों में जाकर करें समाधान सुनिश्चित। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर के हिमाचल न्यूज। मैं रमन राणा हाजिर हूं दिन भर की कुछ ताजा खबरों के साथ। कृषि एवं पशुपालन मंत्री प्रोफेसर चौधरी चंद्र कुमार ने वैज्ञानिकों से आह्वान किया है कि वे अपने अपने संस्थानों से बाहर निकलकर किसानों के खेत खलिहानों में जाकर उन्हें परंपरागत तथा प्राकृतिक खेती के लिए प्रोत्साहित व जागरूक करें, जिससे किसान निश्चित रूप से लाभ प्राप्त कर सकें। इस मौके पर एसडीएम महेंद्र प्रताप सिंह, उप निदेशक राहुल कटोच, परियोजना निदेशक शशिपाल अत्री विशेष रूप से उपस्थित रहे। कृषि मंत्री ने कहा कि वर्तमान परिवेश में विभिन्न परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए कृषि व पशुपालन व्यवसाय में काफी बदलाव लाने की आवश्यकता है, जिसके लिए उन्होंने विभाग से अधिक लोगों को, विशेषकर युवाओं को कृषि एवं पशुपालन व्यवसाय में जोड़ने के लिए, आगे आने के लिए प्रेरित करने हेतु आवश्यक कदम उठाने पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार प्राकृतिक उत्पादों की बढ़ती मांग को देखते हुए किसानों को नकदी फसलों के उत्पादन के साथ साथ परंपरागत तथा प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए भी विशेष रूप से प्रोत्साहित करेगी। उन्होंने लोगों को पारंपरिक खेती व नव उन्नत तकनीक के समावेश के लिए जागरूक एवं प्रोत्साहित करने के लिए सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने के भी निर्देश दिए। कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार प्रदेश में खेतीबाड़ी और पशुपालन के ढांचे में बदलाव लाने के लिए काम कर रही है तथा इस प्रकार की कृषि व्यवस्था को बढ़ावा देने के प्रयास कर रही है, जिससे किसानों की आर्थिकी मजबूत बने। हमारी कोशिश है कि फसलों में रसायनों के प्रयोग को कम करने के साथ परंपरागत तथा ऑर्गेनिक खेती को प्रोत्साहन मिले। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार कृषि क्षेत्र के समग्र विकास के लिए हिम उन्नति योजना आरंभ करने जा रही है। इसके तहत क्षेत्र विशेष क्षमता के अनुरूप दूध, दालों, सब्जियों, फलों, फूलों तथा नकदी फसलों के क्लस्टर बनाएंगे। उन्होंने समूचे विधानसभा क्षेत्र में इन कार्यों को क्लस्टर आधारित बनाने के लिए कृषि उद्यान, जल शक्ति, पशुपालन और ग्रामीण विकास को संयुक्त तौर पर कार्य करने का भी निर्देश दिया। कृषि मंत्री ने कहा कि प्रदेश में दूध आधारित कारोबार की व्यवस्था को प्रोत्साहित करने के लिए 500 करोड़ रुपए की हिम गंगा योजना आरंभ करने जा रही है। इस योजना के माध्यम से दूध की खरीद, प्रोसेसिंग, वितरण व्यवस्था में भी सुधार होगा। इससे पशुपालकों को दूध का सही मूल्य मिलेगा। उन्होंने कहा कि सरकार की योजना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में महिला स्वयं सहायता समूहों के गठन के साथ उन्हें स्वरोजगार से जोड़ा जाए। सरकार किसानों से गाय का दूध 80 रुपए तथा भैंस का दूध 100 रुपए प्रति किलो के हिसाब से खरीदेगी, जिससे अलग अलग उत्पाद बनाकर बाजार में बेचे जाएंगे। इस वक्त जो है उन्होंने पेंशन जो थी वो सरकारी कर्मचारियों को बंद कर दी और उस वक्त कंट्रीब्यूटरी पेंशन कि कुछ पैसा सरकारी कर्मचारी जमा कराएंगे और कुछ पैसा जो है वो सरकार देगी, उसके आधार के ऊपर जो है वो पेंशन जो है वो दी जाएगी। और किसान के साथ जो हमारी खास करके जो सरकारी कर्मचारी थे वो इस प्रणाली से खुश नहीं थे और हमारी सरकार ने उस वक्त उनसे हमने वादा किया था कि जब हमारी सरकार सत्ता में आएगी तो हम पुरानी पेंशन जो है वो बहाल करेंगे और वो पेंशन हमने बहाल की है। और उससे बहुत से हमारे सरकारी कर्मचारी जो हैं उनको पुरानी पेंशन जो मिलती थी उसी के आधार के ऊपर अब उनको रिटायरमेंट के बाद जो है वो पुरानी पेंशन दिया जा सके। उस वक्त हमने महिलाओं से भी एक वादा किया था कि जब हमारी सरकार सत्ता में आएगी तो हम महिलाओं के जो अकाउंट में उनमें 1500 रुपया जो है वो हम जो है वो आपको भेजेंगे। और आज हमारी सरकार ने जो हमारी महिलाएं हिमाचल प्रदेश में हैं उसमें जो सुपात्र महिलाएं हैं वो लगभग जो है वो 10,08,025 हैं और उसकी पहली किस्त जो है वो हमने इस बजट में
2,35,000 महिलाओं के खाते में हम 1500 रुपया जो है वो पहली किस्त के रूप में जो भेजना शुरू कर देंगे। उसके बाद अगली किस्त आएगी, उसके बाद अगली इस प्रकार से हम जो है वो लगभग 10,08,025 महिलाओं को 1500 रुपया पेंशन का प्रावधान जो है वो करेंगे और उनके खाते में जो है वो पेंशन जाएगी।